हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अजमेर। बस अभी हम जस्ट पहुंचे, करीब 10-15 मिनट हुई होगी। और अभी हमने चाय का ब्रेक लिया है। और हमारे ठंडी देख रहे हो, अभी फील्स लाइक 9 है और वैसे 11 दिखा रहा है सेल्सियस। हमारे जो भाई है पार्थ भाई, वो पीछे है। उन्होंने करीब करीब 10 घंटे तक गाड़ी का ड्राइव किया और हमने 12 से 4 ब्लॉग एडिट किया, जो 4 बजे लाइव हो गया होगा। आप श्योर आपने शायद देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। अच्छा होगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। हमने अभी चाय का ब्रेक लिया है। अभी सोच रहा हूँ कि मैं ड्राइव कर लूँ। अभी भी करीब करीब 250 तो होगा ही होगा। देखते कितना कटता है। 5 बजे अभी अभी और कोई ब्रेक लेने का हमने सोचा नहीं है। देखते हैं आगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम ब्रेक ले लेंगे। बाकी सब लोग चाय पी रहे हैं और हमारा एक दोस्त है, एक ही दोस्त है, वो कॉफ़ी पी रहा है। देखते हैं कॉफ़ी चाय पी के फिर हम आपको बाद में मिलते हैं। और एक हमारा सीएनजी ब्रेक और हमारे हाथ लग गई है टाटा पंच। करीब मैंने 10 किलोमीटर चलाया होगा। आगे सीएनजी मिले ना मिले, इसलिए हमने यहाँ पे फुल करने का सोच लिया। प्रेशर भी अच्छा है, देखते हैं कितना केजी आता है। बाकी तीनों लोग मेरे सामने देख रहे हैं। चलिए मिलता है। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो हो सके मैं शायद शॉर्ट्स ना ले पाऊँ। अगर कुछ नया लगे तो मैं आपको बताता हूँ। 2000 years later. गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हम हाईवे पे खड़े हैं, बिरला जी के स्कूल के पास। यहाँ पे गुड मॉर्निंग, बिरला जी के स्कूल के पास। यहाँ पीछे है, जॉब कराओ। पक्का नहीं मालूम है किसकी स्कूल है, लेकिन लिखा है बिरला पब्लिक स्कूल। बस हम ऐसे ही हाईवे पे खड़े थे, जस्ट सर्चिंग करने के लिए। करीब करीब 1.5 घंटा जैसे मैंने गाड़ी चलाई। अभी भी कुछ किलोमीटर बाकी है और रोड एक नंबर है। जब से हम गुजरात से अहमदाबाद से निकले तब तक ऐसा बिल्कुल खराब रास्ता नहीं है, एक नंबर रास्ता है। और सीएनजी की जो मैं बात कर रहा था, सीएनजी की भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी सभी जगह मुझे सीएनजी ऑलमोस्ट मिल ही चुका है और ज़्यादातर ऑनलाइन भी थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सीएनजी का तो आप 100% कर सकते हो। बस मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ, अभी भी ड्राइव ही कर रहा था खड़ा, इसीलिए रहा कि आपसे 2 बातचीत की जाए, आपको गुड मॉर्निंग कहा जाए। अभी 9 सेल्सियस है, 9 सेल्सियस है यहाँ पे और फील्स लाइक है 8। तो ठंडी एक नंबर, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठंडी है। हमारे 2 भाई सो चुके हैं और तीसरे भाई जो है वो आधे सोए थे और मैंने ब्रेक मारी तो पूरे जग गए। बातचीत छोड़ते हैं और अभी डिस्टेंस काफ़ी कवर करना है, थोड़ा उससे फोकस करते हैं और वहाँ पे फटाफट पहुँचते हैं।
गाइस हम 50 किलोमीटर दूर है अभी खाटू श्याम जी के मंदिर से। अभी सोच रहे चाय का एक ब्रेक लें। और से मैं गाड़ी चला रहा था, बाकी सब सो रहे थे। अभी तो गाइस नहीं है, लेकिन मैंने गाड़ी जो पार्क की ना वो रोड से बहुत नज़दीक है। क्या रोड पार्किंग होगा नहीं होगा वो कुछ लिखा नहीं है, फिर लगता है गाड़ी के पास ही रहना पड़ेगा। चलिए चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी 8:30 बजे, 8:30 या 8:45 हुए होंगे। चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद वहाँ से मिलते हैं। તને આમંત્રણ આપું? कैसे हो? बस हम बहुत ही टाइम के बाद आपसे बात कर रहे हैं। हमारी जब आखिरी बात हुई उसके बाद खाटू श्याम जी के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ भी थी, बहुत थी, लेकिन 4 अलग अलग लाइन में सब डिवाइड हो गए थे, तो उतना टाइम नहीं लगा था हमें। और आराम से करीब 1-2 मिनट तक हम भगवान जी का चेहरा देख सके थे। और उसके बाद कितना करीब
2 घंटे का, 2 या नहीं 3 घंटे और ऊपर 20-25 मिनट का टाइम लगा हमें हमारी होटल पे पहुंचने के लिए। भानगढ़ या ऐसा कुछ करके कोई फोर्ट है, हम वहाँ पे जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं। और कल पूरी रात हम 2 लोग तो सोए नहीं थे, दूसरे 2 लोग सो गए थे, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए होटल पे जाके रेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा रेस्ट किया, हमने खाना खाया, इसीलिए कोई क्लिप मैं आपको ऐड नहीं कर पाया क्योंकि हम ये बड़ी बहुत अच्छी ही बात थक गए कही थे, आप। बहुत ही टायर्ड थे, इसीलिए बस अभी जस्ट हमारे होटल से मैंने आपको जो क्लिप दिखाई वो व्यू हमारी होटल से है। और खाटू श्याम जी की डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सब भाइयों के साथ हम बाहर जाने वाले, एक सामने की जगह है वहाँ पे, और रात का खाने का भी कुछ सोचते हैं, पॉसिबल हो गए तो हम यहाँ पे होटल में ही खा लेंगे। बस ये सब चल रहा है और आराम से उसकी मैं बात करूँगा आपसे। मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। गाइस, मैंने जो आपको बोला था कि खाटू श्याम जी की जो कहानी मुझे थोड़ी बहुत मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। खाटू श्याम जी जो थे ना वो श्री कृष्ण भगवान जी के रूप माने जाते हैं। मतलब ये सारी जो बात है ना मैं जो बताने वाला हूँ वो सही है, ऐसा मत मानिएगा, मेरी सोच है, ऐसा ही मानिए अभी। और उनका जो नाम था ना वो बर्बरिक था, असली नाम। और बर्बरिक जो थे वो घटोत्कच के पुत्र यानी भीम जो थे महाभारत में उनके पोते थे, उनका नाम था बर्बरिक। और वो बचपन से ही बहुत मतलब शक्तिशाली थे और बहुत बार उन्होंने बहुत सारी बातें भी मैंने सुनी, वो सारी बातें मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन बर्बरिक जी को ना वो प्रतिज्ञा थी और उन्होंने खुद से ली थी कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा, जो हारने वाले होंगे या क्या बोले उसको, मतलब जिनका कोई साथ नहीं देता होगा उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ऐसा शायद उनकी वजह से ही आपने देखा होगा कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ऐसा उनकी वजह से ये टाइटल उनके नाम के पीछे लिखा जाता होगा। बर्बरिक का जो सर था ना वो महाभारत का युद्ध देखने के लिए एक पहाड़ था यहाँ पे, वो पहाड़ पे रखा गया था और वो उनका सर महाभारत का युद्ध देख रहा था। और वो सर जो था ना वो कृष्ण जी ब्रह्मा जी का रूप में आए थे और उन्होंने बर्बरिक से क्या था, बर्बरिक से शायद वरदान मांगा हो या कुछ मांगा होगा और उनके बदले में भगवान ने ये बोला था कि बर्बरिक मुझे तुम्हारा सर चाहिए, तो उन्होंने उनका सर दे दिया था। और वो जो सर जो दिया था वहाँ पे जो उनकी समाधि है वो शायद आपने व्लॉग में भी देखी होगी। जो सब लोग वहाँ अंदर पानी में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके मतलब अपने पाँव और हाथ से लगा रहे पानी, वो सारा जो क्लिप था ना वो वहीं से उनका सर मिला था। बस मुझे इतना मालूम था इसलिए मैंने आपको ये बताया। खैर और तो कुछ है नहीं, अभी मैं और मेरा भांजा ये रहा, आज इसको मैं इंट्रोड्यूस करा था, इसका नाम प्रथम है, बहुत ही होशियार है, एक्स्ट्रा होशियार है। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई थे ना वो नीचे सो गए थे, वो हम सामने चलने गए थे और वो वहाँ पे सो गए थे और प्रथम ने बोला चलो हम छत पे जाते हैं, तो हमने बोला ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे होटल के स्टाफ जो थे वो क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है तो वो क्या कहते हैं वो पतंग चगा रहे थे, तो हमने भी चगाई, वो भी यहीं पे है और मैंने सोचा आपसे बात भी कर दूँ और शायद आपने सनसेट का वो टाइम लैप्स भी देखा होगा। बस तो हमारे यहाँ ये सब चल रहा है। अभी रात को जल्दी सोना है क्योंकि कल पूरी रात हम जागे, उतना आराम हुआ नहीं है, थकान तो बहुत ही है।
खाना दो रात का खाएंगे और शायद आगे कोई क्लिप आए ना आए, अगर नहीं आएगी तो हम जल्दी सो ही जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के फोर्ट पे जाना है। कल का एग्जैक्ट क्या है ना वो मेरे भैया को ही मालूम है और वो सो गए। बस इतनी आपसे बात करनी थी। चलिए फिर आराम से हम आपसे मिलते हैं। ब्लॉग एडिट भी करना है, कल ही एडिट करने में मैं 12 बजे रात को बैठा था, मेरे भैया कार ड्राइव कर रहे थे और मैं सुबह 4 बजे उठा। मुझे करीब 4 घंटे से ऊपर ब्लॉग एडिट करने में लगा। वो 19 मिनट 20 मिनट का जो ब्लॉग था वो शायद आपने देखा होगा। ब्लॉग एडिट करने में उतना टाइम जाता है और साथ में सोना भी होता है। कल ड्राइव भी करनी थी, आज भी 450 से 500 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई। कल भैया ने रात में और सुबह तक 5 बजे तक 550 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। बस और कुछ करना नहीं है, एकदम व्यू बढ़िया है। वो सारी क्लिप आपने देखी है और ऐसे ही जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बोल रुको जरा, सबर करो। बाय बाय।